नमस्कार, मैं हूं भुवनेश और स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो यानी आपकी प्रॉपर्टी में। क्या बजट के बाद घर खरीदना होगा आसान या फिर होगी मुश्किल? होम लोन पर नई घोषणाओं के जरिए लो इनकम ग्रुप को राहत देने की कोशिश तो जरूर की गई है, लेकिन सीमेंट और स्टील के दाम बढ़ने से नए घर बनाने के सपने को झटका भी लगा है। आम आदमी का सबसे बड़ा सपना एक अदद घर हो अपना। नए आशियाने की तलाश कर रहे लोगों की नजरें भी प्रणब मुखर्जी के बजट पर टिकी थीं। प्रणब दा के ब्रीफकेस से जो कुछ भी निकलकर बाहर आया, उसने किसी के सपने को हकीकत की ओर पहुंचाया तो किसी के ख्वाब को और मुश्किल कर दिया। हम आपको इसे समझाते हैं आसान तरीके से। 20 लाख तक के मकान को खरीदने के लिए 10 लाख का होम लोन लेने वालों के लिए खुशखबरी है। इस रकम पर लगने वाले ब्याज में पिछले 1 साल से दिए जा रहे 1% की छूट मार्च 2011 तक जारी रहेगी। यानी लो इनकम ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए 20 लाख तक का घर खरीदना अब आसान हो जाएगा। साथ ही आर्थिक तौर पर कमजोर तबके के लिए लागू राजीव आवास योजना के तहत दी जाने वाली 150 करोड़ रुपए की रकम को इस साल बढ़ाकर 1270 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हाउसिंग में डेफिनेटली दिस बजट इज बेटर देन लास्ट बजट। काफ़ी एलोकेशंस हुए और 3-4 डिफरेंट लार्ज स्कीम्स हैं जिसके थ्रू पैसा जा रहा है लो कॉस्ट हाउसिंग में। इंटरेस्ट सबवेंशन था, उसके कंज्यूमर को बेनिफिट होगा, स्पेशली लो कॉस्ट हाउसिंग में। तो ओवरऑल द बजट वाज पॉजिटिव, लेकिन काफ़ी चीज़ें छोड़ी गई। जैसे कि आप सप्लाई और देखिए बजट में क्या है कि आपको सप्लाई और डिमांड दोनों स्टिमुलेट करने हैं कैपिटल की वजह से। तो अगर आप डिमांड सप्लाई साइड से देखें, डिमांड साइड में ठीक है, इंटरेस्ट सबवेंशन हुआ, आपने और लो कॉस्ट हाउसिंग में आपने पैसे दिए, लेकिन सप्लाई साइड में जो कि डेवलपर्स हैं, जो कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा नहीं था। अब बुरी खबर उन लोगों के लिए जो 20 लाख से ज्यादा का मकान खरीदने की सोच रहे हैं। इस बजट के बाद सीमेंट और स्टील के दाम बढ़ने वाले हैं और 10 लाख से ऊपर तक के लोन पर मिलने वाली सब्सिडी आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। यानी मध्यम वर्ग के लोगों के लिए घर की जरूरत को पूरा करना अब भी एक बड़ी जद्दोजहद बनी हुई है। ऋचा रावत, दिल्ली, आज तक। हालांकि वित्त मंत्री ने बजट में कमजोर वर्ग को घर खरीदने के लिए राहत देने की कोशिश की है, लेकिन रियल एस्टेट डेवलपर्स को इस बजट में कुछ खास हाथ नहीं लगा। आइए जानते हैं कुछ डेवलपर्स की और जानकारों की प्रतिक्रिया। रहेजा डेवलपर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर नवीन रहेजा के मुताबिक वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया बजट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, लेकिन वित्त मंत्री ने रियल एस्टेट सेक्टर के सुझाव, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर को बुनियादी ढांचे का दर्जा, सेक्शन 80 IB के तहत मार्च 2011 तक टैक्स पर छूट और रियल एस्टेट को ECB जैसी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। सुपरटेक के CMD RK अरोड़ा का मानना है कि इस बजट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पहलू हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स पर 1% की सब्सिडी जारी रखने से आम आदमी को फायदा होगा, लेकिन सीमेंट और स्टील पर 2% की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से खरीदारों पर असर होगा। वहीं CBRE के CMD अंशुमान मैगजीन के मुताबिक वित्त मंत्री ने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स को पहली बार ले रहे खरीदारों पर 10.3% का सर्विस टैक्स लगाया है, जिससे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में अपार्टमेंट बुक कराने वाले लोगों पर बोझ पड़ेगा। यह तो स्थिति है। हमारे साथ पंडित सुरेश